गरीब बहू और अमीर बहू। सुमन और रमेश दरवाजे पर दुल्हा दुल्हन के जोड़े में खड़े थे। चारों तरफ नई बहू के आने की खुशी और चहल पहल थी। तभी अनीता अपनी बड़ी बहू पूजा को कहती है, पूजा बहू जाओ, सुमन का स्वागत करो। आखिर तुम इस घर की बड़ी बहू जो हो। बड़ी बहू नहीं, अमीर बहू हूँ और मैं इस गरीब का स्वागत करूंगी। आपने सोच भी कैसे लिया माँ जी? अरे इसकी इतनी औकात नहीं है कि मैं इसका स्वागत करूं। पूजा बेटा, ये तू क्या बोल रही है? माना कि सुमन गरीब घर से है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू उसके लिए कुछ भी बोलेगी। हाँ, तो एक काम करो, आप जाओ और आपको जो करना है करो, बट मुझे शामिल मत करो ऐसे ड्रामे में। पूजा एक अमीर घर की बेटी थी, इसलिए उसके अंदर अमीरी का घमंड कूट कूट कर भरा था। वो अपनी सास को उल्टा जवाब देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद अनीता खुद आरती की थाली लाती है और अपनी नई बहू सुमन का गृह प्रवेश करवाती है। सुमन बेटा, अपने सीधे पैर से इस कलश को गिराओ और अपने शुभ कदमों से हमारे घर को खुशियों से भर दो। अरे माँ, भाभी कहाँ है? वो स्वागत नहीं करेगी मेरी सुमन का? अरे बेटा, वो पूजा के सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने उसे आराम करने को कहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ बेटा, नींद पूरी हो जाएगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी पूजा बहू। शादी वाले घर में ऐसे थकान रहती है। अगली सुबह सुमन नहा धोकर पूजा पाठ करके सबके लिए नाश्ता बना देती है। ये देखकर सास अनीता बहुत खुश होती है और कहती है, क्या बात है, आज पहली बार हमारे यहाँ बहू के हाथ का नाश्ता मिल रहा है। और इतनी सुबह पूजा तो मैं ही करती थी, पर आज पहली बार ऐसे बहू की पूजा देखकर बहुत अच्छा लगा। क्यों माँ जी? पहले पूजा दीदी भी तो नाश्ता बनाती ही होगी और पूजा भी करती होगी। क्या बताऊं बहू, अभी तो नई है, धीरे धीरे समझ जाएगी कि पूजा कैसी है। तभी वहां पूजा आ जाती है। क्या बात है, अभी इस सुमन को यहाँ पर आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए और आपने इससे मेरी चुगली करना शुरू कर दी। मैंने तो कोई चुगली नहीं की है बहू, तू बेकार में फालतू का सोचने लगती है। अरे मैं अच्छे से जानती हूँ। खैर, ये सब छोड़ो। सुमन, कल सुबह से 8 बजे मुझे मेरी ब्लैक कॉफी चाहिए और टाइम से मेरे सारे काम कर देना, समझी? सुमन बहुत सीधी सादी थी और वो पूजा से कुछ नहीं कहती। इस तरह से अब पूजा अपना सारा काम सुमन से करवाती। कभी कभी अपने पैर भी दबवाती तो कभी अपने कपड़े धुलवाती। इसी तरह से एक सुबह पूजा गुस्से में सुमन पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी गलती की वजह से मेरी इतनी महंगी खूबसूरत साड़ी जल गई। अरे ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? पर दीदी, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मैं तो ठीक से प्रेस कर रही थी, पर एकदम से मेरे हाथ से प्रेस साड़ी पर गिर गई और वो जल गई। मुझे माफ कर दो दीदी। जितने तुम्हारी अलमारी में कपड़े हैं ना, उन सबको मिलाकर भी इस साड़ी की कीमत पूरी नहीं हो पाएगी। बताओ, आग लगा दूं इन सब कपड़ों को? दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। दीदी, मुझे भगवान के लिए माफ कर दीजिए। पूजा सुमन को सुना ही रही थी कि तभी वहां पर उनकी सास आ जाती है और दोनों बहुओं को देखकर बोलती है, तुम दोनों फिर से शुरू हो गई। बड़ी बहू, क्या हो गया? तुम क्यों छोटी बहू पर इस तरह से चिल्ला रही हो? होना क्या है, आपकी इस फटीचर गरीब बहू ने मेरी अच्छी खासी महंगी साड़ी जला दी। अब आप ही बताओ कि इसकी भरपाई कौन करेगा? इसके गरीब माँ बाप। माँ जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। बहुत अच्छे से जानती हूँ माँ जी, आपकी ये गरीब बहू है ना, मेरी अमीरी से जलती है, इसलिए इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। बड़ी बहू, तुम अपना अमीरी का घमंड अपने पास रखो। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि घर में शांति बनाए रखा करो, लेकिन तुम हमेशा बस अपनी अमीरी गरीबी ही करती रहती हो। जाओ, चुपचाप से जाकर अपना काम करो। अनीता की बातें सुनकर पूजा गुस्से में सुमन को घूरते हुए वहां से चली जाती है। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं, जहां सुमन घर के हर काम को निपुण और बड़े ही सरल स्वभाव से करती, तो वहीं पूजा सुमन से लेकर अपने पूरे ससुराल वालों पर अपनी अमीरी का हमेशा ही घमंड झाड़ा करती। एक दिन पूजा के मायके से एक शादी का कार्ड आता है और कार्ड के साथ काफी सारे मिठाई के डब्बे और तोहफे भी आते हैं। ये सब देखकर सुमन अपनी सास से बोलती है, माँ जी, दीदी के यहाँ किसकी शादी है और ये मिठाई शादी से पहले ही भिजवा दी? अभी तो शादी होनी है ना?
सुमन की बात सुनकर पूजा जोर से हंसती है और बोलती है, ओ माय गॉड, पुअर गरीब देवरानी, ये सब शादी में इनवाइट करने के लिए मिठाइयाँ दी गई है, ना कि शादी के बाद वाली मिठाइयाँ हैं। वो तो बस तुम्हारे यहाँ गरीबों में ही रिवाज होता है कि शादी के बाद चार चार लड्डू, सूखे में जलेबी और कुछ टेढ़ी मेढ़ी सी मट्ठियाँ देकर मेहमानों को रफा दफा कर दिया। बहू, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि घर में शांति बनाए रखा करो। इस लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता। प्लीज माँ जी, आप भी कुछ ना ही कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी इस गरीब को पता होना चाहिए ना कि अमीरों के क्या शौक होते हैं और क्या रिवाज होते हैं। वैसे माँ जी, ये शादी मेरी मौसी की बेटी की है, तो हम सभी को शादी में जाना है, सिवाय इस गरीब के। क्यों बहू, सुमन क्यों नहीं जा सकती इस शादी में? और वैसे भी उन्होंने हमें विद फैमिली इनवाइट किया है, तो सुमन भी जाएगी हमारे साथ। वो इसीलिए नहीं जाएगी माँ जी, क्योंकि मेरी शादी में जाने के लिए हमें अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है, और मेरी इस गरीब देवरानी से सुंदर तो मेरे घर की नौकर है। इसलिए अगर हम इसे अपने साथ उस अमीर शादी में ले जाएंगे तो इससे मेरी बेइज्जती होगी। इसलिए मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवाने वाली इसे अपने साथ ले जाकर। बहू, तमीज से बात कर, छोटी बहू से, वो इस घर की सदस्य है। रहने दीजिए माँ जी, अगर दीदी को ऐसा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप सभी चले जाना। गुड। आंखों में आंसू लिए सुमन अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद करके रोते हुए खुद से बोलती है, हे भगवान, आखिर इसने मेरी क्या गलती की? मैं एक गरीब खानदान में जन्मी हूँ। मेरे माता पिता के पास दीदी के माता पिता जितना पैसा नहीं है, पर आखिर हूँ तो मैं इंसान ही ना। दीदी हमेशा मुझे अपने से नीचा दिखाने की कोशिश करती है, जबकि मैं हमेशा उनसे प्यार और इज्जत से पेश आती हूँ। क्या गरीब होना कोई गुनाह है? भगवान, क्या मैं गुनहगार हूँ? और इसी तरह से दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों के बाद पूजा की बहन की शादी का दिन भी आ जाता है। सभी लोग धूमधाम से सज धज कर शादी में जाते हैं और बेचारी सुमन घर पर ही अकेली कामों में लगी रहती है। एक शाम अनीता हाथों में बहुत ही सुंदर सी चूड़ियां लिए हुए सुमन को आवाज देती है, सुमन, सुमन बहू, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ तो जरा। जी माँ जी, आ रही हूँ। हाँ माँ जी, कहिए। ये ले बहू, ये चूड़ियां मैं खास तौर पर तेरे लिए लेकर आई हूँ। देख, तुझे पसंद है ना? जरा पहन कर तो देख कैसे लग रही हैं तेरे हाथों पर। माँ जी, ये तो बहुत ज्यादा सुंदर है और दिखने में भी बहुत ज्यादा महंगी लग रही है। कहाँ से लाई हो आप ये? सुमन इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पूजा आ जाती है और झपट कर सुमन के हाथों की चूड़ियां छीन लेती है और अपनी कलाई में पहनते हुए बोलती है, इतनी सुंदर चूड़ियां तुम जैसे गरीब के हाथों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये चूड़ियां तो मेरी जैसी अमीर बहू के हाथों की कलाइयों के लिए बनी है। बहू, ये क्या बदतमीजी है? मैं ये चूड़ियां छोटी बहू के लिए लेकर आई हूँ, तो फिर तुमने किससे पूछकर इन चूड़ियों को हाथ लगाया? हद होती है किसी चीज की पूजा। तो क्या हुआ, घर की बड़ी बहू मैं हूं ना माँ जी, तो हर चीज जो भी अच्छी हो उस पर पहला हक मेरा हुआ। और वैसे भी माँ जी, ये गरीब कितने भी सुंदर चूड़ियां क्यों ना पहन ले, रहेगी तो गरीब ही ना। पूजा, तुम अपनी जुबान बंद रखो। माँ जी, रहने दीजिए, अगर चूड़ियां दीदी को पसंद है तो कोई बात नहीं, दीदी पहन लेंगी। देखा माँ जी, ये सभी अपनी औकात जानते हैं, मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है। इतना कहकर पूजा इठलाती हुई वहां से चली जाती है और इसी तरह से एक दोपहर घर में सभी लोग आराम से बैठे हुए होते हैं। तभी पूजा के फोन की घंटी बजती है और मायके से उसकी माँ विमला का फोन आता है। पूजा जल्दी से फोन उठाती है। तभी सामने से विमला कहती है, पूजा बेटी, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। तेरे पिताजी को बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हुआ है, साथ ही साथ हमारे ऊपर इनकम टैक्स की रेड पड़ गई है। हम सड़क पर आ गए बेटा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तेरे पिताजी की तबीयत भी चिंता की वजह से खराब हो गई है, जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जा बेटा। इतना कहकर विमला फोन काट देती है। पूजा की आंखों से टप टप आंसू टपकने लगते हैं। तभी सुमन ये सब देखकर बोलती है, दीदी क्या हो गया आपको? आप ऐसे रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? बहू बोल, कौन सा सांप सूंघ गया तुझे? माँ जी, वो मेरे पिताजी अस्पताल में है, मेरा घर, हमारा बिजनेस, सब कुछ। माँ जी, मैं जल्दी से ऑटो रिक्शा लेकर आती हूँ,
आप दीदी को लेकर बाहर आ जाइए, बाकी की बात रास्ते में पूछ लेंगे। सुमन जल्दी से बाहर जाती है और वो एक ऑटो रिक्शा लेकर आती है, जिसके बाद पूजा, अनीता और सुमन तीनों जल्दी से पूजा के पिता के पास अस्पताल में पहुंचते हैं। पूजा अपनी माँ को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी वहां डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, जी देखिए, हमें टेस्ट के दौरान पता चला है कि आपके पति को ब्रेन ट्यूमर है और हमें इमीडिएटली उनका ऑपरेशन करना होगा, वरना उनकी जान भी जा सकती है। ऑपरेशन में करीब 50 लाख का खर्चा आएगा। आप सारे पैसे जमा करवा दीजिए ताकि हम जल्दी से इलाज शुरू कर सकें। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। तभी विमला जोर जोर से रोते हुए बोलती है, इतने सारे पैसे भगवान, इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आऊंगी मैं? अब तो हमारे पास फूटी कोड़ी भी नहीं बची है। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो सब कुछ मैं अस्पताल में पहले ही जमा करवा चुकी हूँ। अब मैं क्या करूंगी? समधन जी, संभालो अपने आप को। हम सब है ना, हम सब मिलकर कुछ करते हैं, पर इतनी बड़ी रकम एकदम से कैसे लेकर आएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। दीदी, आप अपनी माँ के साथ यहीं अस्पताल में रहिए, मैं और माँ जी बस थोड़ी देर में आते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? माँ जी को लेकर मेरे खिलाफ भड़काने के लिए लेकर जा रही हो ना? तुम तो ये सब कुछ देखकर खुश हो रही होगी। तुम्हारी ही बददुआ लगी है जरूर मुझे और मेरे परिवार को भी, जो आज हमारी ये हालत हो गई है। माँ जी तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी, चली जाओ तुम यहाँ से। इतना कहकर पूजा सुमन को धक्के देने लगती है और सुमन वहां से चली जाती है। पूजा अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करती है, लेकिन कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता। जैसे तैसे करके 30 लाख का इंतजाम तो हो जाता है, लेकिन अभी भी 20 लाख बचे थे। तो वहीं पूजा के पिताजी की तबीयत भी खराब होने लगती है। तभी डॉक्टर उनके पास आकर बोलती हैं, आप सभी लोग क्या कर रहे हैं? इमीडिएटली अमाउंट सबमिट कीजिए, वरना पेशेंट की जान जा सकती है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बता दीजिए। आगे पेशेंट के साथ जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, हम नहीं। डॉक्टर इतना बोल ही रहे होती हैं कि तभी वहां पर सुमन हाथों में काफी सारे पैसे लिए हुए आती है और बोलती है, डॉक्टर साहब, ये लीजिए बाकी के बचे हुए सारे पैसे। अब आप जल्दी से अंकल जी का इलाज शुरू कर दीजिए। उनके इलाज में अब 1 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए। सुमन सही समय पर बाकी सारे पैसे जमा करवा देती है और आखिरकार पूजा के पिताजी का ऑपरेशन हो जाता है और वो खतरे से बाहर आ जाते हैं। तभी अनीता पूजा से बोलती है, देखा बहू, ये होती है असली अमीरी। तू हमेशा छोटी बहू को सुनाती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने सारे गहने बेचकर अपने माता पिता का मकान भी गिरवी रखकर तेरे पिताजी की जान बचाई। अब बता, तुम दोनों में कौन गरीब है और कौन अमीर? अपनी सास के मुंह से ये सारी बातें सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भागकर सुमन के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है और आखिरकार उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। साथ ही उसकी अमीरी का घमंड टूटते ही पूजा को समझ में आता है कि इंसान कभी पैसे से नहीं बल्कि दिल से अमीर बनता है।